हेलो गाइस, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं, एक नया टॉपिक है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का चल रहा है, उसी की अगली स्टेप कह सकते हैं, या फिर अगली स्टेप तो नहीं कह सकते, इनिशियल स्टेप कह सकते हैं। इनिशियल स्टेप में अपन देखेंगे कि सिम्बायोटिक जो राइजोबियम है, वो जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट यहाँ पे कौन सा है? लेग्यूम्स है। लेग्यूम्स के साथ में कैसे इंट्रैक्शन शो करते हैं, किस प्रकार से वो लेग्यूम्स की रूट जो है उनके अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद में कैसे वो फंक्शन करते हैं, क्या क्या होता है, वो सभी मैकेनिज्म अपन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर अपन एक प्लांट बना लेते हैं। ये कोई भी एक प्लांट है। इस प्रकार से, ठीक है। कोई भी प्लांट है जो खास तौर से किससे बिलोंग करता है? लेग्यूम से बिलोंग करता है। हो सकता है सोयाबीन हो, क्या हो? सोयाबीन का प्लांट हो। सोयाबीन का प्लांट है, अगर अपन यहां इसमें देखेंगे, अब इस प्रकार से इनकी रूट का सिस्टम है। एक रूट को मैं थोड़ा सा, जो रूट हेयर है उसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। यहां पर अपन कह सकते हैं जैसे ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक रूट हेयर की स्ट्रक्चर बता रहे हैं अपन, रूट हेयर, ठीक है। सबसे पहले जो इंट्रैक्शन की अपन बात कर रहे हैं, इंट्रैक्शन में सबसे ज़रूरी है कि कोई भी राइजोबियम की जगह कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी बैक्टीरिया जब अपने होस्ट के साथ में इंट्रैक्शन शो करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है कि दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो, एक दूसरे का ऐसा रिकॉग्नाइजेशन हो कि दोनों एक दूसरे को फिक्स पहचान सके। जब दोनों एक दूसरे को, जैसे मान लो दोनों मेंबर है, दोनों मेंबर क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं अपनी तरफ से। इधर से ये सिग्नल भेजता है, इधर से ये सिग्नल भेजता है, दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, देन उनके बीच में क्या हो सकता है? इंट्रैक्शन शो हो सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो राइजोबियम है यहाँ पे, या प्लांट है, ये प्लांट क्या करता है? अपने आसपास के एरिया में, खास तौर से वो एरिया जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, वो सॉइल जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, ठीक है, अपने आसपास एरिया में, जैसे यहां पर अपन देखेंगे, ये क्या करता है? रिलीज करता है कुछ केमिकल्स। यहां पर कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिसे अपन फ्लेवोनॉइड्स कह सकते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स कह सकते हो, नॉइड्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स, ये सबसे पहले रिलीज किए जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन अपन देखेंगे कि इसी सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया। यहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सपोज यहां पे अपन कह सकते हैं ये क्या है? प्रेजेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। राइजोबियम बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, यहाँ पे अपन देखेंगे तो एक नोड फैक्टर प्रेजेंट होता है, नोड डी। कौन सा फैक्टर है? नोड डी फैक्टर पहले से प्रेजेंट होता है इसके सेल वॉल में। और एक किसके रूप में काम करता है? ये रिसेप्टर, रिसेप्टर के रूप में काम करता है। लाइसिन आर भी कह सकते हो, लाइसिन आर रिसेप्टर, इस रिसेप्टर के रूप में काम करता है। ये किसके लिए रिसेप्टर है? तो ये है फ्लेवोनॉइड्स के लिए। अगर अब जैसे मान लो ये प्लांट है, यहाँ रिलीज किया, अगर इस मिट्टी में, इसके आसपास में कोई राइजोबियम प्रेजेंट होगा तो वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा? इसको रिकॉग्नाइज करेगा, फ्लेवोनॉइड्स को। तो ये क्या करता है? फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा आसपास में घूमती है और यहाँ पे जाके बाइंड
होती है। किसके साथ में? नोड डी के साथ में। नोड डी जो है वो क्या होता है? एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होकर ये क्या करता है? अंदर की तरफ चला जाता है। नोड डी ये अंदर की तरफ चला गया, कैसा? एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर। अब अपन यहां अगर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना के देखें, यहां पे ये स्ट्रक्चर अपन ने बना ली बैक्टीरिया की। यहां पे जो नोड है वो यहां से नोड जो है वो कहां पे आ गया? यहां था नोड, और यहां से ये यहां पे नोड आ गया, नोड डी फैक्टर। ठीक है ना? नोड फैक्टर है। नोड फैक्टर का कौन सा टाइप है? डी है। यहाँ पे आ गया। अब अंदर आने के एक्टिवेट अंदर होने के बाद में ये कहाँ पे जाता है? इसके जो जीन है वो प्रेजेंट, या फिर अपन कह सकते हैं जो नोड जीन है, ये कुछ इस प्रकार से नोड जीन अपन बना सकते हैं। नोड जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? इस बैक्टीरिया में। कौन से में? राइजोबियम के अंदर। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ये प्रमोटर कह सकते हैं, ए बी सी डी। डी ये तो पहले से एक्सप्रेस रहता है। ई एफ जी एच और एल, ये कुछ जीन है जो कौन से है? नोड जीन। नोड जीन प्रेजेंट है, या डीएनए कह सकते हो आप, ये प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है? अपना जो फैक्टर है, ये अपनी जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, या फिर अपन ये कह सकते हैं नोड जो रिसीवर कह सकते हैं, यहां पे आके बाइंड होता है प्रमोटर के ऊपर, और इसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। किसको? नोड जीन जो है इनको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। नोड जीन एक्टिवेट होते ही क्या बना लेगा? एमआरएनए। एमआरएनए बनेगा। इस एमआरएनए से ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। ये प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन जो है आपस में क्या बनाएंगे? पेयर बना लेंगे। जैसे ए के साथ में यहां पर अपन देखेंगे, ए के साथ में यहां पर अपन कह सकते हैं बी और सी बना लेगा, और इसके अलावा अलग अलग बना लेंगे। ए है, ई है और एफ है, यहां पर ये अलग बना लेंगे। इस प्रकार से ये क्या बनेगी? नोड फैक्टर्स। नोड फैक्टर्स बन जाएंगे। नोड फैक्टर जो है वो उनका नेचर किस प्रकार का होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोड फैक्टर बने किसके होते हैं? तो लिपोकाइटिन जो है ओलिगो पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो नोड फैक्टर हैं वो किसके होते हैं? लिपोकाइटिन ओलिगो पॉलीसेकेराइड। अब इसमें नाम से भी है। इसमें देखो मेन जो पाया जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, ये इसके क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं। ये मोनोमर बार बार जुड़ते हैं। बार बार जुड़ने से क्या बनेंगे? एक नई चैन बन जाएंगी। किसकी? काइटिन की। इनके ऊपर में कुछ फैटी एसिड जुड़े रहते हैं, प्लस फैटी एसिड। फैटी एसिड भी इनके साथ में जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर इसको, इन दोनों को मिलाकर अपन किस नाम से जानते हैं इसे? तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो नोड फैक्टर रिलीज करता है, वो नोड फैक्टर किस प्रकार का होता है? उसका नेचर किस प्रकार का होता है? तो उसका नाम होता है लिपोकाइटिन ओलिगो पॉलीसेकेराइड्स। नेचर किसका होता है? तो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन है। एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन जो है वो भी आपस में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। पॉलीसेकेराइड बनाएंगे तो ये किससे जुड़ते हैं? बीटा 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे अब यहाँ से जो रिलीज किए जाएंगे इस प्रकार से ये रिलीज किए जाएंगे। अब ये कहाँ पे जाएंगे? रूट हेयर के पास जाएंगे। रूट हेयर के पास में एक प्रोटीन होती है यहाँ पे,
लैक्टिन। लैक्टिन प्रोटीन किसे कहते हैं? लैक्टिन कोई भी कार्बोहाइड्रेट के प्रति स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के प्रति स्पेसिफिक जो प्रोटीन होती है उसे क्या कहते हैं? लैक्टिन। या फिर अपन कह सकते हैं शुगर बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है ना, शुगर के साथ में बाइंड होती है, कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड होती है। तो यहाँ पर ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। अब ये पॉलीसेकेराइड यहाँ पर आकर बाइंड होगा, ये पोलराइड किस पे क्या होगा? बाइंड होगा। किस पे? लैक्टिन पे। लैक्टिन पे बाइंड होते ही इसके अंदर क्या होगा? इंडक्शन मिलेगा। इंडक्शन मिलते ही इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन पॉलीमराइज डीपॉलीमराइज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है ये क्या करते हैं? अंदर एंटर करते हैं। कैल्शियम आयन अंदर जैसे ही एंटर करता है, कैल्शियम आयन एंटर करते ही यहाँ पे जो रूट हेयर जो है उसमें क्या होने लगती है? स्वेलिंग आने लगती है। स्वेलिंग आते ही यहाँ पे जो राइजोबियम अगर ये बाइंड होगा और ये दोनों फिक्स मिलेगा, एक दूसरे को मिलता है, तो मिलते ही इसकी जैसे सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिलते ही क्या होगा? यहाँ पर फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा बढ़ जाती है। फ्लेवोनॉइड ज़्यादा सीक्रेट करेगा तो ये ज़्यादा इसके पास में जाएंगे, ज़्यादा जीन एक्सप्रेस होंगे, उतने ही बैक्टीरिया धीरे धीरे आकर यहाँ पर क्या होने लगते हैं? जमा होने लगते हैं। किसके? रूट हेयर के टिप के पास में बैक्टीरिया आकर क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे इस प्रकार से। और ये रूट को क्या करेंगे? इंडक्शन करेंगे। इंडक्शन करेंगे किस लिए? इंडक्शन करेंगे कि रूट हेयर धीरे धीरे क्या होती है? कर्लिंग होती है। रूट हेयर जो है कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं यहाँ पर। रूट हेयर इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ पर क्या होगा? कर्लिंग होगा। कर्लिंग किससे? यहाँ पर राइजोबियम आ गए, पास में आ गए, कर्लिंग हो गई। पहला फैक्टर कौन सा है? रूट हेयर कर्लिंग। रूट हेयर क्या होती है? कर्लिंग होती है, मुड़ती है। धीरे धीरे इसके अंदर की तरफ जैसे ही राइजोबियम एक्टिवेट इसको करते हैं कैल्शियम के कारण से, तो जैसे ही इसके अंदर एक्टिवेट होंगे तो इसमें इसका जो साइटोस्केलेटन है, किसका? जो सेल्स होती है प्लांट की, रूट हेयर की, इनमें क्या होता है? साइटोस्केलेटन होता है, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है। ब्रेक डाउन होते होते इनके बीच में जो भी सेल्स होती है वो भी क्या होती है? सब आपस में मिक्स होने लगती है और यहाँ से एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इस प्रकार से एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनती है। ये ट्यूब जैसी जो स्ट्रक्चर बनती है इसे अपन क्या कह सकते हैं? इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड ट्यूब मतलब जहां से इन्फेक्शन स्टार्ट होगा वो थ्रेड एक इस प्रकार से रास्ता बनाती है। ये रास्ता किससे बनता है? तो इन्फेक्शन थ्रेड है हमेशा गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी जो है आपस में मिलकर कुछ इस प्रकार के सभी सेल्स को मिलाते हुए एक इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण करती है। और इन इन्फेक्शन थ्रेड से होते हुए ये जो बैक्टीरिया है वो अंदर की तरफ एंटर करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं? एपिडर्मिस तक पहुँच जाते हैं यहाँ पर। और ये एपिडर्मिस सेल है। एपिडर्मिस सेल से कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पर अपन देखेंगे तो अंदर की तरफ कॉर्टेक्स तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है यहाँ पर स्ट्रक्चर आएगी। यहाँ अपन देखेंगे, जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? जाइलम। आगे की तरफ वेस्कुलर बंडल आ गया। अब यहाँ से अपन देखेंगे तो यहाँ से बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से कहाँ पहुँचता है? कॉर्टेक्स में पहुँचता है। यहाँ पर अपन देखेंगे कॉर्टेक्स। और ये जो ये कह सकते हैं अपन जो गोल्जी बॉडी है यहाँ से इस प्रकार से कुछ ट्यूब्यूल्स बनाती है इस प्रकार से, और इनसे क्या बनती है? वेसिकल्स बनती है। ये जो वेसिकल्स है इस प्रकार की वेसिकल्स का निर्माण होता है किसमें? कॉर्टेक्स सेल में।
ये कॉर्टेक्स सेल है, कॉर्टेक्स सेल में वेसिकल्स बनेगी। इन वेसिकल्स में जाके राइजोबियम क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ये राइजोबियम इकट्ठे होते हैं। वेसिकल्स में राइजोबियम इकट्ठे होने के बाद में सेल डिवीजन करना बंद करते हैं, डिवीजन करना स्टॉप करते हैं, और अपनी साइज में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, साइज में इंक्रीज होते हैं। साइज में इंक्रीज होने के बाद में सेल वॉल ब्रेक होती है, सेल वॉल को ये हटा देते हैं, और सेल वॉल को हटाने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है राइजोबियम की, अब ये इसे कहते हैं बैक्टीरियोइड। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोइड। बैक्टीरियोइड कह सकते हैं ना। बैक्टीरियोइड कैसा है, राइजोबियम की ऐसी स्ट्रक्चर जो कॉर्टेक्स के वेसिकल्स में पाई जाती है और विदाउट सेल वाली होती है, सेल वॉल का अभाव होता है, साइज में बड़ी होती है। उनमें निफ जीन जो है वो एक्टिवेट होता है। निफ जीन एक्टिवेट होने के कारण से यहाँ पर जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें क्या बन जाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम बन जाते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अमोनियम का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और ये जो अमोनिया यहाँ जो बनती है किसके अंदर, वेसिकल्स के अंदर, यहाँ पे जो जितनी वेसिकल्स है इनमें क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और ये अमोनिया कहाँ पहुँचा दिया जाता है, जाइलम में। जाइलम में पहुँचना से पहले ये जो अमोनियम जो है ये किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। यूरेट्स फॉर्म जो है, या फिर अपन कह सकते हैं ग्लूटामाइंस कह सकते हैं, एस्पार्जिन कह सकते हैं, उनमें कन्वर्ट किया जाता है। और फिर यहाँ से कन्वर्ट करके इसको जाइलम में पहुँचाया जाता है। जाइलम से जहाँ भी इसकी आवश्यकता है वहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन के सिम्बायोटिक फंक्शन जो है वो पाए जाते हैं। अब इनमें जो नोड फैक्टर हैं, इनके कई जगह फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे इनमें से अगर अपन देखेंगे नोड फैक्टर, देखो नोड फैक्टर डी है वो तो मैंने बताया दिया आपको, रिसेप्टर के रूप में काम करता है। इसके अलावा अन्य जो जीन हैं नोड के, उनको एक्टिवेट करने के लिए काम आता है। एक अपन देखेंगे ए जो है वो ओलिगोसैकेराइड के रूप में काम करता है। नोड ए किसके रूप में काम करता है, एन एसाइल ट्रांसफरेजेज। एन एसाइल ट्रांसफरेजेज के रूप में काम करता है। मतलब एसाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर करता है, एसाइल ग्रुप ट्रांसफरेजेज के रूप में काम करता है। बी को अगर अपन देखेंगे तो काइटिन ओलिगोसैकेराइड डी एसिटाइलेज के रूप में काम करता है। बी अगर अपन देखेंगे नोड बी, तो किसके रूप में काम करता है, ये काइटिन ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड डी एसिटाइलेज। डी एसिटाइलेज के रूप में काम करता है। सी में अगर अपन देखेंगे तो यहां पर काइटिन ओलिगोसैकेराइड सिंथेज, किसके रूप में, काइटिन ओलिगोसैकेराइड सिंथेज, काइटिन ओलिगोसिंथेटेज। इतना कोई पूछता नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी कभी अगर आपको ध्यान में रहे तो काम आएगा, ठीक है ना। ई से लेकर एफ तक जितने भी जो नोड फैक्टर है वो उनका क्या काम है, उनका काम है कि जो फैटी एसिड इसमें जुड़ती है, किसमें, नोड फैक्टर में जो फैटी एसिड पाई जाती है उनकी लंबाई को डिटरमाइन करते हैं। फैटी एसिड लेंथ डिटरमाइन, कि वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, उसकी लंबाई कितनी है। तो फैटी एसिड को डिसाइड कौन करता है, तो ई से लेकर एफ तक फैक्टर करता है। एक लास्ट फैक्टर आता है एल नोड। एल जो है वो क्या करता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, होस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए काम आता है। होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक डिटरमाइन, होस्ट को डिटरमाइन करने के लिए यूज में आता है। तो इससे रिलेटेड शायद पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है।
इसमें से कोई भी चीज़ शायद बाकी नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। पूरा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, इन इतने वीडियो के अंदर मैंने 4 या 5 वीडियो हैं, उनके अंदर पूरा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म मैंने कंप्लीट करवा दी है। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।